JKB न्यूज़ द्वारा पूरे देश से अपील करता हूँ। कल हम कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पे। शाम को 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च का टाइम रखा गया है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो अपने घरों पे 4 मोमबत्ती लगाइए या अपने गांव में, शहर में कैंडल मार्च निकालिए। मैं पूरे देश से यही अपील करूँगा। और ये लड़ाई कुश्ती की नहीं है, ये देश की बेटियों की लड़ाई है। जो एक ऐसा शख्स जो रेसलिंग का रक्षक बना हुआ था और वही भक्षक बन गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है, तो ये उसके खिलाफ़ की लड़ाई है। उन बहन बेटियों को, जो देश की बहन बेटियां हैं जिन्होंने 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवाई है, ये उनके न्याय की लड़ाई है। और ये सिर्फ 7 लड़कियों की न्याय की लड़ाई नहीं है, ये वो हर उस बहन बेटी की लड़ाई। JKB न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर। मैं बता दूं कि देश का एक ऐसा हीरो जो मेडल लाते हैं और पूरा जो भारत जो है वो गर्व से, फ़ख्र से सर उनका ऊंचा हो जाता है। तो आज बजरंग पूनिया जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि इस देश में कैसा कानून है और इस 30 दिन गुजर गए हैं, फिर आगे का क्या स्टेप होगा और आने वाले वक्त में क्या करने वाले। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इनका जो पीड़ा है, क्या पीड़ा है? देखिए, हमारे देश में कानून एक ही है और ये लड़ाई कुश्ती की नहीं है, ये देश की बेटियों की लड़ाई है। जो एक ऐसा शख्स जो रेसलिंग का रक्षक बना हुआ था और वही भक्षक बन गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है, तो ये उसके खिलाफ़ की लड़ाई है। उन बहन बेटियों को, जो देश की बहन बेटियां हैं जिन्होंने 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवाई है, ये उनके न्याय की लड़ाई है। और ये सिर्फ 7 लड़कियों की न्याय की लड़ाई नहीं है, ये वो हर उस बहन बेटी की लड़ाई है जो घर से बाहर निकल के अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहती है। ये हर उस बेटी की लड़ाई है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरोप क्या है, जिस तरह से आरोप उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के लगे हैं, लेकिन 30 दिन हो गए हैं, जिसमें एक केस नाबालिग लड़की का भी है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज भी नहीं की थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज करवाई। तो मुझे लगता है कि देश में 2 कानून हैं। गरीब जो एक मीडियम फैमिली से आते हैं, हमारे जैसे लोग, उनके लिए अलग से है, और जो अमीर हैं, जो पावर में बैठे हैं, उनके लिए अलग है। वो चाहे हमारी बहन बेटियों का शोषण करे, उनको कैसे ही बेइज्जत करे, उनके लिए सारे कानून फेल हैं। देखिए, कुछ देश के लोग नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ, आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। कुछ लोग खड़े हैं उनकी साइड भी, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, लेकिन 80-90% देश हमारे साथ खड़ा है आज। और ये हाल तब है जब हमें मीडिया इतना नहीं दिखा पा रहा है। मीडिया के माध्यम से भी हमें पीछे हटाया जा रहा है। कहीं लग रहा है कि मेन मीडिया इससे भाग रही है? बिल्कुल लग गया, कोई दिखाई नहीं। 1-2 चैनल हैं जो दिखा रहे हैं। तो मैं मीडिया कर्मियों का भी मैं इतना उनके ऊपर ये नहीं बोल सकती कि वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग वर्कर हैं वो क्या करें, या तो बाइट लेके जाते हैं या तो वो कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मालिक बैठे हैं ऊपर, वो नहीं दिखाने देते उनको। तो मैं उनसे भी यही बोलूँगा आपके माध्यम से कि आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, आप एक बार उसकी तरफ देखिए। अगर उस बहन बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, तो क्या आप जब भी यही चीज़ें उसमें उस जो न्यूज़ है उसको दबाएंगे, उसको देश पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे? तो मैं जो चैनल के मालिक हैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये आपकी बेटियां, देश की बेटियां हैं, आप सवारत छोड़ के, क्योंकि मीडिया हमारे देश में चौथा वो स्तंभ है जो न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है। विनेश फोगाट जैसी लड़कियों का, जो रेसलर हैं, उनका काफ़ी आप साथ दे रहे हैं, समर्थन में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है, उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमारा काम है न्याय के लिए लड़ना, और सच्चाई को आप दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बोलते हैं कि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है,
पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन थोड़ा स्लो कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों पे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस भी दबाव में होगी। जब जिस आदमी के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो बहुत प्रेशर होगा ऊपर से। तो वो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेडल जो है मेडल 15 रुपये का मेडल जो है वो वापस कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपया जो उनको इनामात में मिला था वो वापस नहीं कर रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो उन्होंने 15 रुपये का नाम लिया है मेडल का, उसने एक मेडल की नहीं, तिरंगे की भी बेइज्जती की है उसके साथ। क्योंकि जब हम मेडल जीतते हैं तो हम तिरंगा लेके जाते हैं हाथ में, और वो तिरंगा हम पूरे वर्ल्ड में लहराते हैं। विदेशों की सरजमी पे तिरंगा हम लहराते हैं। तो उसने उस मेडल के साथ उस तिरंगे की भी अपमान किया है। क्या आपको ये नहीं लगता कि वो मेडल महज 15 रुपये का वो समझ रहे हैं, जो सम्मान मेडल से आता है वो पैसों से नहीं आता है? वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तिरंगा पूरे जो 140 करोड़ देशवासी उस पल को जो महसूस करते हैं, उसकी कीमत वो 15 रुपये लगा रहा है। और जो बोल रहा है कि पैसे वापस करो, हमने मेडल जीता देश के लिए, जब देश ने हमें सम्मानित किया है। आप अपने मुंह से बता रहे हो कि 50-60 हज़ार करोड़ का मैं मालिक हूँ, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा तीर मारा था जो आपके पास 50-60 हज़ार करोड़ रुपए आ गए हैं। आपने जनता का खून चूसने का काम किया है। जब से आप सांसद बने हैं, आपने जनता का भला नहीं किया, तो आपने अपना घर भरा है, घर भरने का काम किया है। अगर आप वो जनता को पैसा वापस कर दें तो देश का बड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोग जो जनता का खून चूस के अपने घर को भरने का काम कर रहे हैं। जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप जनता की समस्या का समाधान करें, ना कि अपना घर भरें। आप देश का एक हीरो हैं, गर्व बढ़ाया है देश का। लोग यहाँ तक कई लोग कह रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस पार्टी से समर्थन किया है, इसलिए समर्थन में उनके जो है इस तरह का आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। देखिए, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई राजनीति की नहीं है। ये लड़ाई हमारी देश की बेटियों की, बहनों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और ऐसे कोई घटिया लोग होंगे जो इस पे राजनीति करेंगे, और इसको राजनीति बताने वाले भी इतने ही घटिया लोग होंगे जो इसको राजनीति बता रहे हैं। अगर जो राजनीति बता रहे हैं, अगर आपके घर से कोई बहन या बेटी होती तो क्या आप जब भी राजनीति बताते इसको? और इसमें हमने तो बीजेपी वालों को भी बोला है, कांग्रेस वालों को भी हमने ये बोला 140 करोड़ देशवासियों सबसे अपील है कि सब आइए। हमने इन्विटेशन किसी को नहीं दिया, हमने सबको बुलाया। फिर देश में तो वो भी लोग रहते होंगे, सत्ता पक्ष वाले भी, वो क्यों नहीं आए? और सत्ता पक्ष में जितने भी एमपी महिला हैं, हमने सबको पर्सनली लेटर लिख के उनके घर पे भेजा है। उनकी तरफ से तब भी कोई जवाब नहीं आया है। तो वो कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? हम तो उन्हीं को बुला रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहे। फिर एक बयान आया बृजभूषण सिंह का कि मैं नारकोटिक टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तमाम टेस्ट देने के लिए तैयार फिर हूँ। करवा क्यों नहीं रही सरकार उसका? जब वो तैयार है तो करवा क्यों नहीं रही? हमने तो 20 दिन पहले बोल दिया था ये बात, वो तो अब आया है। हमने तो 20 दिन, फिर करवा क्यों नहीं रही उसका सरकार? माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे कि उसने हमारी देश की बेटियों के साथ, बहनों के साथ कितनी हद तक घिनौने काम किए हैं, वो सारा देश देखे। क्या उन बहनों को आप शाबाशी देंगे जिस तरह से वो फ्रंट पे आई और इस तरह का जो है, जो बिल्कुल, हकीकत है, बिल्कुल मैं उनके उनको हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सामने लाया? बिल्कुल उन्होंने जो हौसला दिखाया है। एक लड़का अगर कोई ऐसी हरकत कर दे तो भूल जाते हैं लोग, 1 साल में भूल जाएंगे, 2 साल में भूल जाएंगे। लेकिन एक लड़की जब सामने आती है ना, तो उसकी 7 पीढ़ियों तक याद रखा जाता है कि उस घर में ऐसी ऐसी हरकतें उस लड़की को उसने की थी। बड़ी हिम्मत चाहिए। बृजभूषण ने तो बोल दिया कि राजनीति कर रहे हैं। एक लड़की को सामने आने के लिए उस पता नहीं कितनी हिम्मत, आप सोच भी नहीं सकते सामने आने के लिए जो चाहिए, और वो उसको राजनीति बता रहे हैं। कोई भी लड़की अपनी इज्जत आबरू को के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। बजरंग पुनिया जी, मैं बंगाल से आया हूँ
और यहाँ JKB न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे, बंगाल के वासियों को के साथ पूरे हिंदुस्तान के वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी देशवासियों को, और आप बंगाल से आए तो बंगाल में भी हमारे प्रोटेस्ट को खूब समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जनता का कि आप इस बेटियों की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। JKB न्यूज़ द्वारा पूरे देश से अपील करता हूँ कि आज ये लड़ाई पूरे भारत देश की बेटियों की लड़ाई है, ना कि ये कुश्ती के खिलाड़ियों की लड़ाई। इन बेटियों को न्याय दिलाने में इनका साथ दीजिए। अगर आज ये बेटी हार जाएंगी तो कोई भी बेटी कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगी इस देश में। पूरे तमाम देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके साथ आएँ? मैं पूरे देशवासियों से यही अपील करूँगा कि आप हमारे साथ आइए, इन बेटियों को न्याय दिलाइए, इनके न्याय दिलाने में मदद करिए। उसके कल हम कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पे, तो पूरे देश से अपील कितने की बजे है। ये बता दीजिए। शाम को 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च का टाइम रखा गया है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो अपने घरों पे 4 मोमबत्ती लगाइए या अपने गांव में, शहर में कैंडल मार्च निकालिए। मैं पूरे देश से यही अपील करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ से बात करने के लिए। ये हैं बजरंग पूनिया जी, और इन्होंने कहा है कि 1 महीना गुजर गया लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, और कल जो है एक मार्च निकलेगा, कैंडल मार्च, वो 5 बजे इंडिया गेट से निकलेगा, मार्च निकलेगा। और तमाम देशवासियों को जो है कहूँगा कि अपने अपने घर मोमबत्ती ज़रूर कैंडल जलाएं और इंसाफ के लिए खड़े रहें।